नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस खबर में बात होगी ईवीएम को लेकर कांग्रेस के नेता के बयान की। एबीपी के सी वोटर के सर्वे में बिहार से भाजपा के लिए बजी खतरे की घंटी। महागठबंधन के सामने बौना नजर आएगा एनडीए। और बात होगी डब्ल्यूएफआई के कमेटी को भंग कर बृजभूषण शरण सिंह को मिले झटके की। और बताएंगे हिजाब बैन पर कांग्रेस के यू टर्न को और दिखाएंगे उपराष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का पलटवार। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। दरअसल ईवीएम को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है कि हाल के चुनाव और उसमें ईवीएम की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ईवीएम का मामला अब शांत होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनावी नतीजे आए उसने सबको चौंका कर रख दिया। लोग खुलकर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ईवीएम को बैन करने की मांग करने लगे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सबसे पहले ईवीएम पर ही प्रस्ताव पारित हुआ। सभी दलों ने ईवीएम को बैन करने या फिर कोई ऐसी वीवीपैट प्रणाली विकसित करने की बात कही जिससे पर्चियों को गिना जा सके, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि अगर इस बार ईवीएम के मसले पर इस सरकार को नहीं रोका गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अब कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने ईवीएम पर नया बयान देकर बवाल मचा दिया है। चुनाव अब बैलेट से होना चाहिए। ईवीएम में बेईमानी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक चुनाव जीतने के आसार नहीं थे, लेकिन ये जीते। अगला लोकसभा अगर जीत गए तो इस देश के अंदर आगे चुनाव नहीं होगा, पूरी तरह से डिक्टेटरशिप होगी। और जिसका असर राजनीतिक दलों के ऊपर ही नहीं पड़ेगा। नौकरी जाएगी समाज के लोगों की, महंगाई होगी, बोलने की आज़ादी नहीं होगी, जितना जनतांत्रिक संस्थाएं हैं सब ध्वस्त कर दिया जाएगा। उदित राज खुले शब्दों में सबको चेता रहे हैं और बड़े संकट की आहट को भांपने की चेतावनी दे रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह ये मान रहे हैं कि जिस मशीन में चिप लगा हो उसे हैक करने से नहीं बचाया जा सकता। मायावती ईवीएम को दाल में काला बताते हुए कहती हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा। सही ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है, जरूर कुछ दाल में काला है। 2024 के चुनाव से पहले सर्वे वाला खेल शुरू हो चुका, लेकिन एबीपी के सी वोटर ने बिहार में एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो यकीनन इंडिया गठबंधन के लिए राहत की खबर है। 2024 के चुनाव से पहले ही मीडिया ने भाजपा के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है और वह पीएम मोदी के कद को इतना बड़ा कर देना चाहती है कि विपक्ष उसके सामने बौना नजर आए। अब चुनाव से पहले सर्वे का दौर शुरू हो गया है, लेकिन गोदी मीडिया के सर्वे में ही भाजपा को बिहार में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। एबीपी के सी वोटर सर्वे के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से महागठबंधन 21 से 23 सीटें जीतने जा रही है, जबकि एनडीए को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में गोदी मीडिया के सर्वे में महागठबंधन का जोरदार प्रदर्शन दिखा रहा है कि 2024 में भाजपा की सांसें फूलती नजर आएगी। आज तड़के सुबह कुश्ती संघ को बर्खास्त कर मोदी सरकार ने बृजभूषण शरण के घमंड को तोड़कर बड़ा झटका दिया। अपने दबदबा का ढोल पीट रहे भाजपा सांसद का ढोल खुद मोदी सरकार ने फोड़ दिया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दबा तो है, दबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। इश्क के पहलवानों को चिढ़ाते हुए दबदबा कायम रखने का ऐलान करने वाले राजनीतिक पहलवान बृजभूषण शरण सिंह को खेल मंत्रालय ने ऐसा झटका दिया है कि सारी हेकड़ी निकल गई। उनका घमंड चकनाचूर हो गया है। साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने और बजरंग पुनिया के पद्मश्री वापस करने पर ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को शर्म आ गई और उन्होंने नए कुश्ती संघ को बर्खास्त कर दिया। के बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का भी निलंबन हो गया। संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है और यही वजह है कि उनकी जीत के बाद भी माला बृजभूषण शरण सिंह के गले में डाला गया। कुश्ती संघ के इस जीत के बाद बृजभूषण सिंह दबदबा कायम रहने की बात कर रहे थे।
उनका बेटा ये पोस्टर दिखा रहा था कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये भगवान ने दे रखा है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की ये खुशी 4 दिन की चांदनी वाली रही। आखिरकार आज तड़के सुबह खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को बर्खास्त कर खिलाड़ियों को नई उम्मीद दी है। साथ ही खेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो फैसला बीते 2 दिनों में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने लिया वो फैसला भी मान्य नहीं रहेगा। सरकार के इस फैसले के 2 दिन पहले अपना पद्मश्री सम्मान सरकार को लौटाने वाले बजरंग पुनिया ने खुशी जाहिर की है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी ये फैसला लिया गया है ये बिल्कुल ठीक फैसला है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जिन लोगों ने किया, उन लोगों को फेडरेशन से हटाना चाहिए। एक कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कहा ये अच्छी खबर है, हम चाहेंगे कि इस पद पर कोई महिला आनी चाहिए ताकि ये संदेश जाए कि महिलाएं आगे बढ़े। जो भी हो कोई अच्छा आदमी आना चाहिए। कल खबर आई थी कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हिजाब बैन को वापस ले लिया है, लेकिन आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपने ही बयानों से पलटी मारते नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक कांग्रेस सरकार ने हिजाब बैन को वापस नहीं लिया है। खबर आई थी कि कर्नाटक में भाजपा ने जो हिजाब बैन कर रखा था उसे अब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने पलट दिया है, लेकिन अब अपने ही बयानों से कर्नाटक के मुख्यमंत्री पलटते नजर आए। कर्नाटक में हिजाब पर लगे बैन को हटाने के फैसले पर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार एक दिन भी नहीं टिक पाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि कर्नाटक सरकार ने पिछली सरकार द्वारा राज्य में लगाए गए हिजाब प्रतिबंध को वापस नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर राज्य भर में सरकारी स्तर पर चर्चा के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध हटाने के मुद्दे पर सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अभी तक हिजाब प्रतिबंध हटाने का फैसला नहीं किया है। किसी ने मुझसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा था, मैंने जवाब दिया था कि कांग्रेस सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने पर विचार ही कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी स्तर पर चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि कल ही कर्नाटक के सीएम ने कहा था कि हम उस फैसले को वापस लेंगे। अब राज्य में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, महिलाएं हिजाब पहनकर बाहर निकल सकती। मैंने अधिकारियों से पिछली सरकार के आदेश वापस लेने को कहा है। कपड़ा पहनना और खाना व्यक्तिगत पसंद है, मुझे क्यों आपत्ति होनी चाहिए। जो चाहो पहनो, जो चाहो खाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अब एक दिन में ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पलटी मारते हुए कह दिया कि उन्होंने अभी हिजाब बैन के फैसले को वापस नहीं लिया है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ था कि उन्होंने मोदी सरकार का माला जपते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कांग्रेस उपराष्ट्रपति को घेरने लगी है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने जबरदस्त पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी सरकार की तरफ से खुलकर बैटिंग करने वाले उपराष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया है जो अब तक के इतिहास में किसी दूसरे उपराष्ट्रपति ने इतना नीचे गिरकर विपक्ष की खिल्ली नहीं उड़ाई हो। लेकिन जब एक तरफ से वार होना था तो दूसरी तरफ से भी पलटवार किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से की जा रही तरक्की कुछ लोगों को पच नहीं रही, ऐसे लोगों का हाजमा खराब है। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है। अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। उपराष्ट्रपति के इस बयान पर कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने पलटवार करते हुए कहा कि पाचन शक्तियों में आपका मुकाबला नहीं है माननीय उपराष्ट्रपति जी, ना जाने कुर्सी के खातिर क्या क्या पचाए बैठे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।